अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद वारसी है। थ्राइव कंसल्टिंग के फोरम से जो हमारी सीरीज चली रोजगार की राह, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके बैरून मुल्क जब जा रहे हैं तो आपकी नौकरी पे आपके राइट्स क्या हैं, आपके हुकूक क्या हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, और अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे हुकूक क्या हैं। तो आप जिस मुल्क में भी नौकरी के लिए जाएंगे तो आपके कुछ राइट्स बनते हैं। वो राइट्स क्या होते हैं कि भाई सबसे पहले आप जिस मुल्क में जा रहे हैं नौकरी के लिए, तो वो एम्प्लॉयर आपको उस मुल्क में रहने के लिए जो भी वर्क परमिट रिक्वायर्ड है तो वो एम्प्लॉयर आपको अरेंज करके देगा। और उसके साथ साथ जब आप उस मुल्क में पहुंचेंगे तो सबसे पहली चीज जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मली अगर आप जैसे जीसीसी कंट्रीज में जा रहे हैं तो आपकी रिहाइश प्रोवाइड करते हैं। तो एयरपोर्ट से आपको पिक करने के बाद वो आपको आपकी रिहाइश जहाँ पे पहुंचाएगा और वहां पर आप रहेंगे। और उसके साथ साथ कुछ एम्प्लॉयर आपका खाना पीना प्रोवाइड करते हैं या उसके लिए पैसे आपको देते हैं। तो वो आपका राइट है कि जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो डे वन से आपको एम्प्लॉयर आपको आपके खाने पीने का बंदोबस्त करे। फिर ये आपका राइट है कि आपको जो एम्प्लॉयर है वो जो आपको जॉब पे लेकर जाएगा तो एक आपको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दे जहां सही से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। और आपका ये भी राइट है कि जो भी वहां पे काम करने के लिए जो आपको चीजें रिक्वायर्ड हैं वो एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करे ताकि आप अपने काम को खुशनुदी से सरंजाम दे सकें। तो आपका ये भी राइट है कि आपको जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको सारे मेडिकल बेनिफिट्स दे, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस की सूरत में हो या कोई इस तरह की फैसिलिटी हो जो आपको ये चीज फराहम कर दे कि अगर आप पतना खासा बीमार होते हैं रोजाना की बुनियाद पर तो भी मसाइल हल हो सके। अगर अल्लाह ना करे किसी किस्म की कोई आपको इंजरी या कोई ऐसा मसला आता है तो उस तरह के बेनिफिट्स भी वो आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ ये आपका राइट है कि आपको 8 घंटे के काम करने का एक टाइम दिया जाएगा, और अगर आप उसके अलावा काम करेंगे तो आपको फिर ओवर टाइम भी वो कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ आपका ये भी हक है कि जो आपको तनख्वाह मिलेगी वो टाइम भी तनख्वाह मिले, और उस तनख्वाह के अंदर से सिर्फ वो ही कटौतियां हो सकती हैं जो कि उस मुल्क की लेबर लॉ के कवानीन के मुताबिक है या जो भी आपका एग्रीड टर्म है। इसके अलावा कोई भी इलीगल कटौतियां आपका एम्प्लॉयर नहीं करेगा। इसके साथ साथ आपकी ये भी राइट है कि आपको छुट्टियां अलॉट की जाएंगी कि भाई आप हर महीने में कितनी छुट्टियां कर सकते हैं, हर साल में कितनी छुट्टियां कर सकते हैं, और सालाना या 2 साल के बाद आपको कितनी छुट्टियां मिलेंगी। जब भी आप बैरून मुल्क जॉब करते हैं तो आपको छुट्टी के साथ साथ घर आने का और वापस जाने का एयर टिकट मिलता है। आपकी छुट्टियां पेड होती हैं, आपको तनख्वाह भी साथ मिलती है। उसके साथ साथ जो मैंने बात की थी मेडिकल इंश्योरेंस के हवाले से, तो उसको अगर हम तफसील से जरा सा और उसको देख लें कि उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो एक तो आपकी रोजमर्रा अगर खुदा ना खासा छोटी मोटी बीमारी होती है तो वो भी कवर होता है। अगर काम करते हुए खुदा ना खास्ता कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आपको किसी किस्म की कोई चोट लग जाती है, पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, वो भी उसमें कवर होता है। अल्लाह ना करे कोई ज्यादा डिसेबिलिटी हो जाती है तो वो भी कवर होता है। और अल्लाह ना करे काम करते हुए आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बेनिफिट्स भी उसमें कवर्ड होते हैं। ये भी आपका राइट है कि आप इसको जान लें कि किस तरह से उनको कैसे अवेल किया जाता है। आपका ये भी राइट है कि जो भी आपकी जॉब है उसको खत्म करने का एक तरीकेकार है, वो किस तरह से आप अगर जॉब छोड़ना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है ये जानना आपका राइट है, और इसको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में जो भी रीजन है आपको बताने पड़ेंगे। वो एम्प्लॉयर आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है। अगर तो वो जेन्युइन रीजन होते हैं तो आपको अलाउ कर सकते हैं, और अगर जेन्युइन रीजन नहीं होंगे तो आपको डिसअलाउ भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ राइट्स पाकिस्तान में भी आपके पास महफूज हैं कि जब आप यहाँ से जाते हैं तो आप ब्यूरो के थ्रू आप अपने आप को प्रोटेक्ट जब करवाते हैं अपने वीजे को, तो पाकिस्तान में भी जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन है वो आपको मेडिकल इंश्योरेंस देता है, और वो मेडिकल इंश्योरेंस भी उसी तरह का है जिस तरह से आपको बैरून मुल्क मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे कि आपकी कोई वहाँ पे माजूरी हो जाती है जो कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस सूरत में भी आपके घर वालों को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू बहुत सारे ऐसे इदारे मौजूद हैं जहाँ पर लेट्स से आपके बच्चे जो पढ़ते हैं उनको आपको तालीम में डिस्काउंट मिल जाता है, आपकी कुछ रिजर्वेशन स्कीम्स आती हैं जहाँ पे अपना आप घर वगैरह खरीद सकते हैं। तो ये सारे राइट्स आपके हैं जो आपको जानना जरूरी है। और इसके साथ साथ आपका ये भी राइट है कि अगर बिलफर्ज आप किसी बैरून मुल्क में काम कर रहे हैं और काफी अरसे के लिए काम कर रहे हैं तो 2 साल के बाद वो एम्प्लॉयर आपको कुछ बेनिफिट्स देता है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो कवानीन है प्रोविडेंट फंड के या पेंशन के, इस तरह के बैरून मुल्क में भी कवानीन होते हैं, लेकिन वो कुछ मुल्कों में साल के बाद, कुछ मुल्कों में 2 साल के बाद एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर आप 5, 8, 10 साल बाद किसी मुल्क में जॉब छोड़ेंगे तो आपको वो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट भी आपको मिलते हैं जो हर साल की 1 या 2 तनख्वाहों की सूरत में, और वो ज़रब हो जाते हैं उतने सालों में जितने साल आपने उस मुल्क में काम किया है। और उसके साथ साथ अगर जैसे आपकी सालाना छुट्टियां होती है तो आपको रिटर्न टिकट मिलता है कि आप अपनी छुट्टी गुजार के वापस आ जाएंगे
گے، لیکن اگر آپ کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے اور امپلائر یا آپ اس کو کنٹینیو کرنا نہیں چاہتے تو آپ کا یہ رائٹ ہے کہ وہ امپلائر آپ کو آپ کے ملک کانٹریکٹ ختم کرنے کے بعد واپس آنے کی ایک ٹکٹ دے گا. تو یہ بھی آپ کا رائٹ ہے کہ وہ ٹکٹ امپلائر آپ کو ارینج کر کے دیتا ہے. امید ہے یہ چیز آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، اور مزید رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں.